इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 10 से प्रश्नों को हल करेंगे। कह रहा निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। अब यहाँ संकेत दिया, पहला बाएं से दाएं। पहला कह रहा इसे बैलों द्वारा खींचा जाता है। दूसरा गुड़ाई खुदाई व नाली बनाने का कृषि यंत्र, ये हो जाएगा फावड़ा। फिर नंबर 3 हाथ से प्रयोग करने वाला हो, इसे कहते हैं सिंग हैंड हो। फिर नंबर 4 बीज बोने का यंत्र, ये हो जाएगा सीड ड्रिल। उसके बाद ऊपर से नीचे पांचवा कह रहा है मिट्टी को भुरभुरी बनाने वाला यंत्र, ये हो जाएगा तिकोनिया हैरो। फिर नंबर 6 कल्टीवेटर का कार्य, ये हो जाएगा ढेला फोड़ना। नंबर 7 देसी हल का एकमात्र नाम, ये हो जाएगा हरीश। और फिर 8 नंबर पे है रोगनाशी रसायनों की धूल छिड़कने का यंत्र, ये हो जाएगा डस्टर। अब इन सभी को हम संकेतों के हिसाब से इस वर्ग पहेली में भरेंगे। तो नंबर 1 ये है अकोला होती। नंबर 2 बाएं से दाएं फावड़ा। नंबर 3 सिंग हैंड हो। नंबर 4 सीड ड्रिल। अब इसके बाद ऊपर से नीचे नंबर 5 तिकोनिया हैरो। नंबर 6 ढेला फोड़ना। नंबर 7 हरीश और नंबर 8 डस्टर। प्रश्न 11 कह रहा बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रयोग होने वाले उपयुक्त देसी हल का चित्र बनाइए एवं विभिन्न भागों का नाम भी लिखिए। तो ये बुंदेलखंड का देसी हल है, जिसमें ये हरीश है और ये परोठा कहलाता है, ये लोहे की फार है। और इस प्रकार ये पूरा हल जो है इस तरह से बनेगा। इस तरह से इसका हम चित्र बनाएंगे। फिर प्रश्न 12 कह रहा पाटा का उपयुक्त चित्र इंगित कीजिए। अब इन तीनों में पाटा का जो सबसे उपयुक्त चित्र है ये खा है, क्योंकि इसके जो तल हैं ये समतल है। बाकी दो पाटों के जो हैं ये समतल नहीं हैं, इसलिए इसमें उपयुक्त पाटा जो है ये खा वाला है। फिर प्रश्न 13 कह रहा चित्र का व चित्र खा में क्रमशः बाहर से अंदर की ओर जुताई एवं अंदर से बाहर की ओर जुताई को पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पे का है, ये बाहर से अंदर की ओर जुताई हो रही है और खा में अंदर से बाहर की ओर जुताई की जा रही है। आगे कह रहा है कि दोनों जुताई में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नंबर 1 बाहर से अंदर की ओर जुताई, ये हो जाएगा खेत के एक कोने से प्रारंभ करके धीरे धीरे अंदर की ओर ले जाते हैं और अंत में खेत के बीच में समाप्त कर देते हैं। फिर नंबर 2 अंदर से बाहर की ओर जुताई, यह हो जाएगा इसमें खेत की जुताई बीचों बीच से प्रारंभ करके धीरे धीरे बाहर की ओर लाकर समाप्त करते हैं। फिर प्रश्न 14 कह रहा है कि सिंगल एक्शन एवं डबल एक्शन डिस्क हैरो की कार्यप्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले सिंगल एक्शन डिस्क हैरो, यह हो जाएगा सिंगल एक्शन हैरो को अधिक बार चलाने से ज़मीन ऊंची नीची हो जाती है, अतः इसका प्रयोग कम होता है। नंबर 2 डबल एक्शन डिस्क हैरो, यह हो जाएगा इस हैरो के प्रयोग से खेत ऊंचा नीचा नहीं होता है, अतः इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है। फिर आगे खा कर है गार्डन रेक व लेवलिंग करहा की उपयोगिता लिखिए। तो गार्डन रेक ये हो जाएगा, इसका प्रयोग किचन गार्डन और नर्सरी के लिए ज़मीन तैयार करने में होता है। इसमें 10 से 16 दांते लगे होते हैं पत्तियां इकट्ठा करने में। फिर इसके बाद है लेवलिंग करहा, तो ये हो जाएगा यह यंत्र खेत को समतल करने
के काम आता है। इसे लोहे के चादर को मोड़कर बनाया जाता है। इसमें एक आदमी और एक जोड़ी बैल की आवश्यकता होती है। फिर प्रश्न 15 कह रहा है डिबलर एवं सीड ड्रिल की बुआई में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो डिबलर का हो जाएगा, यह एक बुआई का यंत्र है। यह खेतों में छेद बनाता है और छिद्रों में बीज डाला जाता है। इसका प्रयोग सब्जियों या उन फसलों के लिए किया जाता है जिसमें पौध से पौध के बीच दूरी रखना है। इसका प्रयोग भारी वर्षा एवं बाढ़ वाली भूमि में किया जाता है। फिर सीड ड्रिल ये हो जाएगा, यह एक ट्रैक्टर चालित बुआई का यंत्र है। इसमें 7 से 13 फाल लगे होते हैं। इसमें बीज का एक बॉक्स लगा होता है। इसे जब खेतों में चलाते हैं तो बॉक्स से बीज निश्चित दूरी पर गिरते हैं। प्रश्न 16 कह रहा है कि रोटावेटर की कार्यविधि को अध्यापक की देखरेख में खेत में जाकर समझिए। सावधानियों को लिखिए एवं उसका चित्र बनाकर विभिन्न भागों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे ये रोटावेटर का चित्र दिखाया गया है। इस चित्र को हम चाहें तो बना सकते हैं अथवा कहीं से भी इसको प्राप्त करके हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपका सकते हैं। फिर प्रश्न 17 कह रहा दिए गए चित्रों को सुमेलित कीजिए। का है पहिए वाली हैंड हो, तो इसका मिलान हम अंतिम चित्र से करेंगे। फिर खा है कल्टीवेटर, इसका मिलान इस दूसरे चित्र से करेंगे। फिर है एक हत्थे वाला मिट्टी पलट हल, इसका मिलान पहले चित्र से करेंगे। फिर तिकोनिया हैरो, इसका मिलान दूसरे चित्र से करेंगे। फिर सिंग हैंड हो, इसका मिलान इस चौथे चित्र से करेंगे।